हेलो बच्चा लोग, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन किसकी, बेकिंग सोडा की। यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई इसकी? तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि अमोनिया को, ठीक है, सॉरी, हमें क्या काम करना है, जो ब्राइन वाटर होता है, ब्राइन वाटर पता है क्या होता है कि ब्राइन वाटर होता है हमारे पास जब हम NaCl और H2O दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो बनता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन वाटर। ठीक है, तो जब हम NaCl यानी कि ब्राइन वाटर को, ये हमारे पास ब्राइन वाटर है, जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया मिक्स करते हैं, ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3, तब हमारे पास एक रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन में हमारे पास बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है हमारे पास NaHCO3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या है मेरे पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये है मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कैसे बना है, जब हमने ब्राइन वाटर को, ठीक है, जब हमने ब्राइन वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया से निकाला। ठीक है, जब हमने ब्राइन वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया से निकाला तब हमें क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, और साथ में हमें क्या मिला? NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसके गुण क्या क्या हैं। ठीक है, इसके गुण बड़े सिंपल हैं। सिंपल गुण ये है कि ये जो होता है, ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्या होता है? सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है, पीला कलर, येलो कलर। ठीक है, ये क्या होता है? ये सफ़ेद रंग का क्या होता है? क्रिस्टल होता है, थोड़ा सा ये सफ़ेद रंग का क्या होता है? क्रिस्टल होता है। फिर कह रहा है कि ये जल में कम विलय होता है। ठीक है, जल में कम विलय होता है, यानी कि वाटर के अंदर जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये कम मिक्स होगा। ठीक है, और इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है, यानी कि जब मैं इसको वाटर के अंदर मिक्स करूँगा, हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? उसका नेचर बेसिक रहेगा। ठीक है, कैसा नेचर रहेगा? उसका बेसिक नेचर होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने क्या काम करा, NaHCO3 है हमारे पास है, ये हमने इसको क्या करा? गर्म कर दिया, यानी कि हीट कर दिया। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? Na2CO3, साथ में पानी बनेगा, और साथ में CO2 जो है वो गैस जो है वो क्या होगी? वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकलती है, लेकिन साथ में ये भी हमारे पास बनता है। ठीक है, अब इसके यूजेस आते हैं। अब यूजेस क्या क्या होते हैं भाई? यूजेस बड़े सिंपल है। इसके यूजेस हैं कि क्या भाई, हम जब एंटासिड होता है ना, एंटासिड यानी कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी हो जाने पर हम लोग जो इनो वगैरह खाते हैं तो उसी को हम एंटासिड बोलते हैं, है ना, जैसे इनो वगैरह हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एंटासिड बोलते हैं, एंटा एसिड। तो इन्हीं की प्रिपरेशन को कराने में, यानी कि इन्हीं को बनाने में किसका यूज़ होता है? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज़ होता है। अब इसका जो यूज़ होता है वो बेकरी में होता है, यानी कि ब्रेड और केक वगैरह बनाने में भी क्या होता है कि इसको जब हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर CO2 को छोड़ता है। तो जब ये CO2 को छोड़ता है तो क्या होता है कि जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो ब्रेड में वो जो फफोलेदार सा जो हो जाता है ना, वो इस CO2 की वजह से होता है। इसीलिए इसका जो यूज़ है वो ब्रेड को बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी कि जहाँ अग्निशामक यंत्र जो होता है, यानी कि अब क्या होगा है कि ये भाई हमें सबको पता है कि ये जो है ये क्या छोड़ेगा? ये CO2 छोड़ेगा, और CO2 एक ऐसी गैस है जो कि फायर को क्या करती है?
फायर को बुझाने के काम आती है, तो इसलिए इसका जो यूज़ है वो किस में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र के अंदर करते हैं। बस ये तो तुम्हारा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन।